कि एक सहाफ़ी ने बयान दिया था कि मुसलमान उलमा, मुस्लिम स्कॉलर्स आखिरत की बातें करते करते लोगों को दुनिया से गाफिल कर देते हैं। अगर हम हर वक्त जन्नत जहन्नम ही की बात करेंगे तो हम तरक्की कैसे करेंगे? यानी मुस्लिम अगर इसी में लगे रहेंगे, आखिरत में जन्नत जहन्नम, दुआ, तहज्जुद, रोज़े, ज़कात, सदका, फितराना, यही होता है ना, तो मुसलमान तो फिर तरक्की में दूसरों से पीछे रह जाएंगे। आप गैर मुस्लिमों के पास जाओ, जैपनीज़ के पास जाओ, कितनी तरक्की की उन्होंने। तो कभी जापानियों को सुना अल्लाह रसूल की बात करते हुए? बोलें क्या हो गया, तो कितनी तरक्की कर ली। चिंग पोंग बोल बोल कितना आगे निकल गए। सही तरह से बात करते तो पता नहीं कहाँ पहुँचते। अगर तमीज़ से बात करते जैपनीज़ तो पता नहीं कहाँ पहुँचते, चिंग पोंग कर करके कहाँ पहुँच गए। चाइना में कभी आपने सुना अल्लाह रसूल की बात होती हो? बोलो, कहीं भी नहीं। चाँच वोंच ची करते करते कहाँ पहुँच गए। लेकिन कभी अल्लाह रसूल की बात नहीं, कभी कुरान और सुन्नत की बात नहीं, कभी दाढ़ी की बात की चाइना वालों ने। कभी कहा कि नज़र की हिफाजत करो, हैं? कभी कहा कि बाप के सामने उफ करना इतना बड़ा गुनाह है, आखिरत में जहन्नम में जाओगे। कभी सुना? मज़हब नहीं है, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये बयान पिछले हफ्ते में लेके चला था, अभी मुझे याद आया, जिसमें मैंने काफ़ी लंबी बात की थी। तो कुछ और मिसालों से मैं इसको थोड़ा समझा के फिर आगे चलता हूँ। अमेरिका में आपने कभी कुरान और सुन्नत की बात नहीं सुनी होगी। जन्नत जहन्नम, 27वीं रात, शब बारात, बल्कि मुर्दों को ना गुसल देते हैं ना कफन देते हैं। वो भाई एक मौत है, मर गया तो बस ठीक है, एक नेचुरल प्रोसेस है। लोग पैदा भी होते हैं और मरते भी हैं, तो इतना प्रोटोकॉल गुसल देके बस छोड़ निकालो। ये तो शुक्र है चाइना जैसी तरक्की नहीं की अमेरिका ने, वरना चाइनीज़ तो कहते हैं प्रोटीन से भरा हुआ इंसान है, खा लो। क्या ख्याल है भाई, जब कब्र में जाएगा तो कीड़े खाएंगे ना, तो कीड़ों से बेहतर नहीं इंसान के काम आ जाए। जब मर गया तो अब क्या करना है उसको प्रोटोकॉल देके। आप कह सकते हैं खाने में तो तौहीन है, तो तमीज़ से खाओ, फिर तौहीन नहीं होगी, ठीक है। शहद लगा के खाओ उसके ऊपर। अभी कह नहीं रहे चाइना वाले, लेकिन अंदर अंदर ये उनके यहाँ ये होता है। तो सहाफ़ी ने तो इतना डिटेल में नहीं बयान किया था अपनी बात को, जितनी डिटेल में मैं सहाफ़ी की बात को बयान कर रहा हूँ। कि उन्होंने कहा कि ये मौलाना लोग जन्नत जहन्नम की बातों में लोगों को लगाया हुआ है, इन्होंने आखिरत और जन्नत की हूरें और शहद की नहरें। अबे पहले इस दुनिया को तो ठीक करो। ये गोरा इस दुनिया को फोकस कर रहा है, जिसकी वजह से कहां से कहां पहुंच गया। और मुसलमान फोकस कर रहा है मौलवियों की बातों में आके आखिरत को, जिसकी वजह से इस दुनिया में सबसे पीछे रह गया। उस पर मैंने, जाहिर है वो पिछले बयान से लिंक करना पड़ेगा ना आगे चलाने के लिए, तो खुलासा पिछले बयान का बयान करूंगा तो आगे समझ में आएगा ना। तो उस पर मैंने एक दलील दी थी कि अगर इस्लाम या जन्नत जहन्नम की वजह से हम तरक्की में पीछे होते, तो जब इस्लाम दुनिया में आया था और इस्लाम दुनिया में गालिब हुआ था, तो उस वक्त फिर इतनी तरक्की मुसलमानों ने क्यों की? उस वक्त तो ये गैर मुस्लिम सारे हमारे मोहताज थे। क्या ख्याल है भाई? अगर इस्लाम के मिजाज में ये चीज़ होती कि वो आपको आखिरत में लगा के दुनिया से गाफिल कर रहा है, आपको जन्नत जहन्नम में डाल के दुनिया से बिल्कुल ऐसे बना रहा है कि कुछ भी नहीं है, ये इसकी कोई हैसियत नहीं है, तो फिर तो बगदाद में जो यूनिवर्सिटी और कूफा में लोग दुनिया से आया करते थे इल्म हासिल करने के लिए, और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 400 हज़ार किताबें हुआ करती थी। मुसलमान साइंटिस्ट थे और अंग्रेज़ ये बात लिखने पर मजबूर हुए कि अगर मुसलमान साइंटिस्ट ना पैदा होते तो आज हम तरक्की के जिस नुक्ते पर पहुंचे हुए हैं, आज से 500 साल के बाद यहां पहुंचते, और मुसलमान दुनिया की सुपर पावर ना बनते। ये कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, आप 200-250 साल पीछे जाओ तो दुनिया में सुपर पावर कौन था? मुस्लिम थे। इतनी बड़ी खिलाफत, इतनी बड़ी रियासत, कैसी जंगें लड़ी हैं मुसलमानों ने, बहरी बेड़े तैयार किए। तो ये तो हमसे ही लिया गया है सब कुछ। तो जब हम मजहब पे थे, आप बताओ कि मजहब पे पहले ज्यादा थे या अब हैं? बोलो, पहले जितना आप माजी में जाओगे आपको मुसलमानों में मजहब ज्यादा नजर आएगा। माजरत के साथ आपको शायद 150-200 साल पहले रूए जमीन पर कोई एक मुसलमान ऐसा ना मिले जो दाढ़ी काटता हो। शायद वाकयात नकल होते हैं तारीख में कि एक बच्चे ने एक अंग्रेज को देखा, रो पड़ा, क्यों रोया भाई? कह रहे बगैर दाढ़ी वाला आदमी पहली दफा देखा इसने। ऐसे वाकयात हैं। नमाजी तकरीबन 100% थे। नमाज छोड़ना तो बड़ा जुर्म समझा जाता था, कुफर समझा जाता था। हम अपने बड़ों से सुनते थे कि जो नमाज नहीं पढ़ता था इमाम साहब उसका जनाजा नहीं पढ़ाते थे। ऐसे ऐसे वाकयात होते थे। तो मजहब के तो पहले बहुत ज्यादा, जिना इतना नहीं था जितना अब है। निकाह जल्दी हुआ करता था, नस्लें खूब बढ़ा करती थी। ये 2 बच्चों वाला फलसफा ये तो अब आया, पहले तो कोई जानता नहीं था इसको। 13 साल में लड़की की शादी होती थी, बच्चों की फौज तैयार होती थी, 90 साल 99 साल में जाके उनकी नानियां दादियां पर दादियां बन के मौत होती थी। हज पैदल हुआ करता था, लोग जाते थे हज में पैदल और बहरी जहाजों से, और बहुत टफ टाइम था। मजहब पे बहुत ज्यादा थे, लेकिन सुपर पावर थे दुनिया पे, उन्होंने हुक्मरानी की है। तो अगर मजहब की वजह से आप तरक्की से पीछे रहते, तो जब मजहबी थे तो उस वक्त तो बिल्कुल भी तरक्की नहीं होनी चाहिए थी। आपको पता है दुनिया में सुपर पावर बनने के लिए क्या बस सिर्फ धमाके किए होंगे मुसलमानों ने? ऐसे ही हो गया होगा ये? ऐसा थोड़ी होता है। तो गड़बड़ क्या हुई है मुसलमानों के साथ, जिसकी वजह से मुसलमान तनज़्ज़ुल का शिकार हो रहे हैं? उसकी वजह यह नहीं है कि जन्नत जहन्नम में उलझे रहते हैं तो दुनिया की फिक्र ही इन्होंने छोड़ दी। उसकी वजह ये 2 वजूहात हैं कि पहली बात तो ये कि जन्नत जहन्नम में उलझ ही नहीं रहे हैं,
समझते हैं ना? ये जन्नत जहन्नम में मोटिवेशन तो इंसान को जन्नत से मिलती है। जितनी मोटिवेशन जन्नत से मिलती है इतनी तो गोरा अपनी वर्कशॉप में नहीं करवा सकता, ये मोटिवेशन पैदा नहीं कर सकता। बड़ा मसला मुसलमानों के साथ जो इस वक्त चल रहा है मार्केट में वो ये है कि मजहब की जो असल तालीमात थी उनके बारे में मुसलमानों के नजरियात साफ बोलो भाई नहीं है। ये बड़ा फॉल्ट पैदा हो गया है। आप देख लेना, मौसमी मजहब चलता है हमारे यहाँ। इस्लाम पर अमल हमें करना है यकम मुहर्रम से 30 जिलहिज्जा तक, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। लेकिन आजकल जो मार्केट में इस्लाम चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? मौसमी। मुहर्रम में अलग टाइप का इस्लाम नजर आएगा आपको, सफर में अलग टाइप का इस्लाम नजर आएगा, रबीउल अव्वल में अलग टाइप का इस्लाम नजर आएगा आपको। रसूमात हैं जिन पे लेवल क्या लगाया जा रहा है, बोलो ना, इस्लाम।